बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपको एक ऐसी लड़की की सच्ची कहानी सुनाऊंगी जिसकी शादी की पहली रात उसके शोहर ने उसे कहा कि तुम्हारा इस कमरे पर कोई हक नहीं है। तो कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल हमना वॉइस को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ दिए गए बेल आइकॉन को भी लाजमी क्लिक करें ताकि फ्यूचर में आने वाली मज़ीद वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहें। समीना एक गरीब ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती थी। समीना के अब्बू उससे बहुत प्यार करते थे। समीना के अब्बू ने समीना को ज़्यादा तो नहीं बल्कि सिर्फ मैट्रिक करवाया था। समीना एक खुश मिजाज लड़की थी। समीना का अब्बू बर्फ़ के गोले लगाता था और समीना अपने अब्बू के साथ घर में गोलों पर डालने वाले रंग तैयार करवाती थी। मैट्रिक करने के बाद समीना ने घर को भी संभाल लिया था। समीना की माँ जब समीना 12 साल की थी इंतकाल कर गई थी। उसके बाद समीना की देखभाल खुद उसके अब्बू ने की थी। देखते ही देखते समीना 20 साल की हो गई थी तो समीना के अब्बू को उसकी शादी की फ़िक्र सताने लगी थी क्योंकि समीना के लिए रिश्ते आना शुरू हो गए थे। फिर एक दिन एक औरत आई और वो समीना को अपने बेटे आदिल के लिए पसंद करके चली गई और समीना के अब्बू को बोली, मुझे तो आपकी बेटी बहुत पसंद आई है, आप भी कल आकर मेरे बेटे को देख लेना। अगले दिन समीना का अब्बू आदिल को देखने गया तो बहुत खुश हुआ क्योंकि आदिल भी एक खूबसूरत लड़का था और आदिल का घर बार भी बहुत अच्छा था। समीना के अब्बू ने रिश्ते के लिए हाँ कर दी थी और जल्द ही समीना और आदिल की शादी भी हो गई थी। आज समीना और आदिल की शादी की पहली रात थी। समीना थोड़ा सा डर महसूस कर रही थी क्योंकि हर लड़की के लिए ससुराल में आना बहुत बड़ी बात है क्योंकि वो अपने सारे घर वालों को छोड़कर आती है। समीना बेड पर नज़रें झुकाए बैठी थी। थोड़ी देर बाद आदिल कमरे में आया और वह समीना के पास बैठने की बजाय बेड के एक कोने पर बैठ गया। आदिल के कमरे में आ जाने से समीना सिमट कर बैठ गई थी। थोड़ी देर बाद आदिल के कमरे का दरवाज़ा किसी ने खटखटाया तो आदिल ने दरवाज़ा खोला तो दरवाजे पर एक लड़की मौजूद थी जिसको आदिल अंदर कमरे में ले आया था और समीना से बोला, समीना, मैं तुमको नहीं बल्कि अपनी इस कज़न हादिया को पसंद करता हूँ। मैं इसके साथ शादी करना चाहता था लेकिन मेरे घर वालों ने ज़बरदस्ती तुमसे शादी करवा दी है। और हाँ, तुम किसी खुशफहमी में मत रहना, इस कमरे की किसी भी चीज़ पर तुम्हारा हक नहीं है, यहाँ तक कि इस बेड पर भी नहीं है। उठो इधर से, इन सब चीज़ों पर सिर्फ मेरी हादिया का हक है। तो समीना डर के मारे बेड से उठकर ज़मीन पर खड़ी हो गई। समीना की आंखों में आंसू थे और वो अल्लाह के हजूर दुआ मांग रही थी कि या अल्लाह, ये सब क्या है? अभी तो मेरी ज़िंदगी की शुरुआत भी नहीं हुई है और या अल्लाह, जोड़े तो तू आसमान पर बनाता है और अब ये सब क्या है? फिर आदिल ने समीना को कमरे से बाहर भी ना निकाला। समीना थक कर शादी के नए जोड़े में ज़मीन पर ही बैठ गई थी और आदिल और उसकी कज़न हादिया आपस में मोहब्बत भरी बातें करते, कभी बाहों में बाहें डालकर एक दूसरे को देखने लगते। समीना आदिल और हादिया की ये हरकतें न जाने कैसे बर्दाश्त कर रही थी। समीना सोच रही थी कि शायद हादिया मुझसे ज़्यादा खूबसूरत है, इसलिए मेरा शोहर उसकी मोहब्बत में गिरफ़्तार हो गया है। जाहिर है जब किसी की बीवी के सामने उसका शोहर किसी और लड़की से बात कर रहा हो तो उसके दिल पर क्या बीत रही होगी। ऐसा ही कुछ हाल समीना का भी था और आदिल ने समीना को सख्ती से मना किया कि मेरे और हादिया के मुतल्लिक अगर तुमने किसी को भी बताया तो मैं तुमको तलाक दे दूँगा। आदिल के ये अल्फाज सुनकर समीना को अपने अब्बू के अल्फाज याद आ गए कि अब्बू ने कहा था, बेटी, हम गरीब लोग हैं, अपने ससुराल वालों का कहना मानना और खासकर अपने शोहर का। और हाँ बेटी, जब बेटी अपने बाप के घर से ब्याह कर अपने शोहर के घर चली जाती है तो वो वहाँ से फिर उसकी मैयत ही निकलती है। वहाँ से वो सिर्फ अपने बाप को मिलने आ सकती है, ना कि लड़ाई झगड़ा या तलाक लेकर आती है। और बेटी, अच्छी लड़की हमेशा अपना घर बसाती है। समीना सोचने लगी, शायद मेरी ज़िंदगी में यही सब कुछ लिखा है। समीना ने अपने इन हालातों को अपना मुकद्दर बना लिया था सबके सामने। फिर भी आदिल समीना से बात कर लेता था लेकिन कमरे में आकर वो बिल्कुल एक दूसरे के लिए अनजान थे।
समीना ज़मीन पर सोती और उसका शोहर बेड पर। जितने दिन समीना के शोहर की कज़न हादिया रही, वो हर रात एक दूसरे के साथ गुजारते थे। सारी सारी रात बैठकर वो मोहब्बत भरी बातें करते रहते थे। फिर हादिया 3 दिन बाद अपने घर वापस चली गई और समीना का शोहर उदास रहने लगा था। फिर 2 माह बाद हादिया 1 हफ्ता समीना के घर में आ गई और समीना का शोहर और हादिया फिर छुप छुप कर मिलने लगे थे। हादिया आदिल की दूसरी बीवी बनने के लिए तैयार थी। आदिल हादिया के लिए महंगे महंगे तोहफे लाता और समीना को देता कि इनको छुपा कर रख दो, और समीना के दिल पर सांप लौटते थे कि मैं आदिल को कैसे समझाऊं। फिर 1 हफ्ता रहने के बाद और तहाइफ लेकर हादिया अपने घर में चली गई थी और समीना का शोहर फिर से उदास हो गया था और खुश भी था कि हादिया शादी के लिए मान गई है। हादिया और आदिल आधी आधी रात तक फ़ोन पर एक दूसरे से बातें करते रहते थे और समीना आदिल के पास रहकर भी उससे दूर थी। समीना बहुत दुखी थी। समीना का हाल ऐसा हो गया था कि अगर कोई इस वक्त उससे पूछता कि समीना तुमने अपना हाल क्या बना रखा है, तो समीना रो रो कर अपने दिल का हाल उसे बता देती। पर ऐसा ना था। यहाँ वो सब कुछ देखकर भी अनजान थी, क्योंकि वो अपने बाप के घर तलाक लेकर नहीं जाना चाहती थी। समीना हर रोज़ नमाज़ पढ़कर अपने अल्लाह के हजूर गिड़गिड़ा कर दुआएं मांगती थी और खूब रोती थी, और आखिरकार समीना की दुआएं अल्लाह ने कबूल कर ली थीं। एक दिन आदिल काम से घर वापस आ रहा था कि उसने अपनी कज़न हादिया को एक लड़के के साथ देखा। पहले तो आदिल ने सोचा कि शायद हादिया का भाई होगा, लेकिन जब वो पास गया और सलाम ली तो वो हादिया का भाई नहीं बल्कि कोई और ही था। और हादिया ने उस लड़के से आदिल का तारुफ एक अनजान बंदे की तरह करवाया और आदिल को इस लड़के का नाम खादिम बताकर ऐसे तारुफ करवाया कि ये खादिम मेरे मंगेतर हैं। और आदिल ने हादिया की जब ये बात सुनी कि खादिम उसका मंगेतर है, तो आदिल का रोने वाला मुंह बन गया। वो कुछ देर तो पहले उधर ही खड़ा रहा, लेकिन हादिया ने उसे ऐसा महसूस करवाया कि जैसे खादिम के अलावा उसके पास कोई और है ही नहीं, और वो मुंह लटकाए घर वापस आ गया। जब समीना ने आदिल का मुंह बना देखा तो उसने बहुत पूछा, लेकिन आदिल ने ना बताया और वो अपने कमरे में जाकर बच्चों की तरह रोने लगा। फिर समीना चुपचाप आदिल के पास बैठ गई। फिर आदिल उसको रो रो कर बताने लगा कि हादिया ने मुझे धोखा दिया है। आज मैं घर आ रहा था तो वो हंस हंस कर हादिम नाम के लड़के से बातें कर रही थी, और जब मैं उसके पास गया तो उसने मुझे बताया कि ये मेरा मंगेतर है। मैं तो समीना टूट गया हूँ। हादिया ने मेरे साथ धोखा किया है। मुझे समझ नहीं लग रही समीना कि कैसे एक लड़की इतने वादे करके धोखा दे सकती है। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा है। समीना, आज जब मैं हादिया से मिला तो मुझे वो पहले वाली हादिया नहीं लग रही थी। ऐसे लग रहा था जैसे वो हादिया नहीं कोई और है। समीना, मैं हादिया के बगैर ज़िंदा नहीं रह सकता। मैं मर जाऊंगा। मुझसे क्या गलती हो गई समीना, जो हादिया मुझे छोड़कर किसी और की होने जा रही है। समीना अपने शोहर को दुखी देखकर रोने लगी और आदिल ने रोते रोते अपना सर समीना के कंधे पर रख दिया था और समीना उसके सर पर हाथ फेरने लगी थी। जब आदिल ने समीना के कंधे पर सर रखा तो वो बहुत खुश थी, क्योंकि शादी के 1 साल बाद आदिल ने समीना को छुआ था। लेकिन समीना अपने शोहर के दुखी होने की वजह से दुखी थी। हालांकि समीना को खुश होना चाहिए था कि हादिया ने मेरे शोहर की जान छोड़ दी है। लेकिन कहते हैं ना, सच्चा प्यार करने वाला हमेशा अपने प्यार करने वाले के दुख में दुखी और खुश में खुशी महसूस करता है, चाहे वो दुख या खुशी किसी और के लिए ही क्यों ना हो। 1 साल में समीना अपने शोहर के साथ एक कमरे में तो मौजूद थी, लेकिन वो उसके करीब तो नहीं बल्कि उसको अपने दिल के करीब कर बैठी थी। आदिल को हादिया के साथ देखने के बावजूद समीना आदिल से सच्चा प्यार करने लगी थी। फिर 1 माह बाद सब नॉर्मल हो गया था। आदिल को समझ लग गई थी कि मुझे हादिया छोड़कर गई तो मेरी हालत क्या हो गई थी, और मेरी बीवी समीना वो कैसे मेरे लिए तड़पती होगी। उसने कैसे मुझे एक दूसरी लड़की के साथ देखकर बर्दाश्त किया होगा। शायद मेरी बीवी समीना मुझसे बहुत प्यार करती है, जो मुझे छोड़कर नहीं गई है। फिर आदिल को समीना की मोहब्बत का एहसास हो गया था। उसने समीना से माफ़ी मांगी और कहने लगा
लगता है समीना, अल्लाह ने मुझे तुम जैसी अच्छी बीवी दी है और मैंने उसकी कदर नहीं की जिसकी सज़ा अल्लाह ने मुझे दी है। समीना, मुझे माफ़ कर दो। समीना की आंखों में आंसू आ गए और वो रोती हुई आदिल के गले लगकर रोने लगी। फिर आदिल और समीना खुशी खुशी ज़िंदगी गुजारने लगे थे। हर लड़की के दिल में ख्वाहिश होती है कि उसकी शादी की पहली रात यानी शोहर के घर का पहला दिन यादगार हो, लेकिन समीना के शादी का पहला दिन यानी पहली रात ऐसी थी कि कभी वो बुलाना भी चाहती हो उस रात को तो बुला नहीं सकती। लेकिन आदिल को अपनी गलती का एहसास हो गया था और शायद ये समीना के सच्चे दिल की दुआओं का नतीजा था कि समीना की दुआ अल्लाह ने कबूल कर ली थी और अब आदिल और समीना एक खुशगवार ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। वो मिसाल तो आपने सुनी होगी कि हर चमकती हुई चीज़ सोना नहीं होती। ज़रूरी नहीं कि जो चीज़ खूबसूरत नज़र आती है वो अंदर से भी उतनी ही खूबसूरत हो। अक्सर बाहर से चमकती हुई चीज़ें अंदर से खोटी होती हैं। इसलिए हमें सूरत को नहीं बल्कि सीरत को देखना चाहिए। और आदिल ने भी शायद अपनी कज़न हादिया की खूबसूरती को देखकर उससे प्यार किया था और बाद में उसी हादिया ने उसे धोखा दिया था। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा।